गुड मॉर्निंग अगेन। तो टॉपिक कर रहे थे हम वॉइस का और WH फैमिली वर्ड का। तो यहाँ पे WH फैमिली वर्ड कुछ रहते हैं जैसे कि हु या हुम है, या फिर विदाउट ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता हमें। जैसे कि ये सेंटेंस है, पहला ही सेंटेंस, व्हाट डिड ही ब्रेक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि आप मैथ में करते हो तो उसको अज्यूम करते हो आप सिंगुलर, और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, चाहे कोई भी टेंस हो। जैसे प्रेजेंट है तो उसमें इज लगा दोगे, अगर पास्ट है तो वोज लगा दोगे, ठीक है। और अगर परफेक्ट है तो हैज लगा दोगे हैव की बजाय। तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो व्हाट डिड ही ब्रेक जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट वाज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी सिंगुलर, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे ब्रोकन, और उसके बाद बाई, और उसके बाद हिम में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ही को, जो सब्जेक्ट था हमारे पास। उसके बाद है जो हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो यहाँ पे हु है, हु को हमने कैसे कन्वर्ट करना है, हु को हम कन्वर्ट करेंगे बाई हुम में। तो हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई हुम में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ब्रोक है, ब्रोक बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाज, बाई हुम वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट को। तो बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास। उसके बाद जो हमारे पास ब्रोक है उसको ब्रोकन में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड फॉर्म में बना देंगे, और इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एक और सेंटेंस ऐसा ही ले लेते हैं, हु सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाई हुम में। और अगेन जो है सॉल्व्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाज दिस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और सॉल्व्ड जो है ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की वाज है, बाई हुम वाज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद है हुम। हुम वाला जो सेंटेंस है उसको कैसे चेंज करना है, हुम हैव यू इनवाइटेड। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पहले तो हुम को हम होम में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो अज्यूम करके, वही जैसे पहले सेंटेंस में किया था, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे सिंगुलर। तो हु हैज बीन, यहाँ पे क्या था, ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो बीन लगता है उसमें, पैसिव वॉइस में। उसके बाद इनवाइटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद बाई, और उसके बाद यू जो है सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इसी टाइप का ले लेते हैं, तो हु हैज ही एब्यूज्ड। तो यहाँ पे वही अगेन सेम प्रॉब्लम है, तो हुम है तो हुम को हु में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अज्यूम करके हैज बीन अब्यूज्ड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इस टॉपिक का वो है सेंटेंसेस विद मोडाल्स। जो मोडाल्स होते हैं उनके सेंटेंस को हम, या उन वाले सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो उसमें जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस मोडाल ऑक्सिलरी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, मोडाल ऑक्सिलरी वही रहता है सेम, वो बदलता नहीं है। प्लस में उसमें क्या जुड़ जाता है, बी जुड़ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है और बाई, और फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सीता कैन हेल्प हर, तो यहाँ पे हर जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो सी में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट बन गया। कैन जो है वो ऑलरेडी हमें मिला हुआ था मोडाल ऑक्सिलरी, तो उसको कैन एज इट इज ही रखेंगे, कुड में नहीं चेंज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कुड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सी कैन, उसके बाद बी, और हेल्प्ड बाय सीता। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को ले लेते हैं सेम कैटेगरी का।
तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो रहेगा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मोडाल ऑक्सिलरी ऐसे ही रहेगा, प्लस नोट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई मे नोट परचेज ए पेन, तो यहाँ पे ए पेन मे नोट बी परचेज्ड बाय मी। उसके बाद इसी कैटेगरी का इंटेरोगेटिव ले लेते हैं। मोडाल स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेम मोडाल जो है वो वहीं पे रहेगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो कई इसका फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। कैन आई यूज यूर पेन, तो यहाँ पे कैन जो है वो मोडाल है, उसको हम एज इट इज ही रखेंगे कैन। उसके बाद यूअर पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे यूअर पेन, बी लगा देंगे थर्ड फॉर्म यूज की यूज्ड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद आई को मी में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे। तो सभी मोडाल सेंटेंसेस जो है इस तरीके से हमने चेंज करने हैं। उसके बाद लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई एक विशेष स्ट्रक्चर नहीं रहता, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट नहीं मिलता हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कमांड या ऑर्डर वाले, जिनमें कमांड या ऑर्डर दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करना है? जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट लगा देंगे स्टार्टिंग में, प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है फिनिश यूर वर्क, तो यहाँ पे लेट लगा देंगे स्टार्टिंग में, तो लेट, और उसके बाद यूर वर्क ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे लेट यूर वर्क बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म फिनिश की फिनिश्ड। उसके बाद शट द विंडो, अगेन इसी तरह का सेंटेंस, तो लेट स्टार्टिंग में, उसके बाद ऑब्जेक्ट द विंडो, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बी, और उसके बाद शट। शट की थर्ड फॉर्म जो है वो शट ही होती है। उसके बाद आता है सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला। रिक्वेस्ट का कैसे पता चलता है? प्लीज या काइंडली वर्ड से। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसमें क्या मिलेगा? प्लीज या काइंडली वर्ड मिलेगा। तो उसको हमने कैसे चेंज करना है? उसको चेंज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सेम उसको लिख देना है जो भी हमें आया हुआ है प्लीज या काइंडली को काट कर। जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज कट जाएगा इसमें से। काइंडली गिव मी ए पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो वहां पे हमें कैसे चेंज करना है? जैसे कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू से पहले नोट लगेगा, ये ध्यान रखना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ले लेते हैं सजेशन वाले सेंटेंस को। सजेशन वाला जो सेंटेंस है वो रहेगा, उसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, शुड प्लस बी लग जाएगा इसमें, और प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे कि हेल्प द डिसेबल्ड, तो द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, तो ये सजेशन है। लव द किड्स शुड बी लव्ड, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद एडवाइस वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मोस्टली इसमें मिलेगी, उसके बाद आपको प्रपोजिशन मिल सकती है, ऑब्जेक्ट कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता, मोस्टली में नहीं मिलता, तो ये ध्यान रखना है एडवाइस वाले में। और जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद जो भी हमें मिला है उसको हम सेम लिख देंगे। जैसे कि वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ऐसे की ऐसे ही इसको लिख दिया। उसके बाद डू नॉट स्मोक, तो यू आर एडवाइज्ड, वही नेगेटिव है तो नोट पहले आ जाएगा, नोट, और उसके बाद टू, और जो आगे डू था वो कट जाएगा, नोट ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो टू स्मोक। इस प्रकार से हम इसको
चेंज करेंगे। उसके बाद आता है सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशन, जिनमें प्रेपोजिशन लगी होती है, उनको कैसे चेंज करना होता है। ही लाफ्ड एट मी, तो यहाँ पे मी जो है उसको हम ऑब्जेक्ट मान के सब्जेक्ट बनाएंगे। आई वाज लाफ्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो जो बता रही है कि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में वोज या वर लगता है, तो आई के अकॉर्डिंग वाज, आई वॉज लाफ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को जो है सॉरी प्रेपोजिशन को जो है उस वर्ब के साथ ही जोड़ते हैं हम, छोड़ते नहीं हैं। कई बार स्टूडेंट जो है ये गलती कर देता है, उसको छोड़ देता है, तो यहाँ पे उसको हम वर्ब के साथ में ही लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं। आई वाज लाफ्ड एट और उसके बाद बाई और उसके बाद ही को सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये मी जो है हिम है, हिम आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट है ये इसी तरह का सेंटेंस, ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे लुक्स जो है वो हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि SEIS लगा हुआ है। ही के अकॉर्डिंग ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज पेरेंट्स, उसके बाद टेंस देखेंगे कौन सा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो हमें SEIS बता रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये SEIS लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ वो ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगी, और उसके बाद लुक जो है उसकी थर्ड फॉर्म लुक्ड, और उसके बाद उसको सेम जो आफ्टर है प्रेपोजिशन है वो उसके साथ ही अटैच करेंगे वर्ब के साथ आफ्टर, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद है डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस कैसे चेंज होता है, ही गेव मी ए गिफ्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमें डबल मिले हैं, मी भी जो है ऑब्जेक्ट है और ए गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला तरीका कौन सा है, वो तरीका ये है कि जो लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट मिला है वो ऑब्जेक्ट कोई थिंग मिलेगी, कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, मीन्स टू से कोई वस्तु मिलेगी, तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, और जब पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मिला हुआ हो उससे पहले, तो वहां पे टू लगाया जाता है, जैसे कि इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस में लगाया है। ए गिफ्ट इज सॉरी